कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब देखिए कूलम्स लॉ, सबसे पहला कि स्टेटमेंट क्या कहता है, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि अब सपोज दैट 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए Q1 एंड Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट क्या हमारा है, कूलम्स लॉ। Force between 2 point charges, force between 2 point charges is directly proportional to the product of charge, means magnitude of charge, and inversely proportional to the square of the distance between the charges. As on, देखिए the force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges sorry between the charges। अब देखिए इस स्टेटमेंट को हम इन दो चार्जेस के बीच में अप्लाई करते हैं। फोर्स मान लेते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को कंबाइन करें, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, अभी हम इन दोनों को बीच में मीडियम जो है वो एयर है। ठीक है, एयर या वैक्यूम एक ही चीज है। अब देखिए जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, के Q1 Q2/r²। ठीक, अब देखिए के की वैल्यू कहां से, के के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई। के हमारा है 1/4πε0। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम। अब ये परमिटिविटी क्या बोला है, देखिए ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। अभी इसके बीच में एयर है, सपोज दैट
कोई और मीडियम आ जाए, कोई और मीडियम आ जाए, लेकिन ध्यान रहे मीडियम हमारा जो भी होगा बेटा वो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर ही होगा। हम मेटालिक शीट बीच में रख दें तो फोर्स लग ही नहीं पाएगा, फोर्स लग ही नहीं पाएगा। तो इसके बीच में हमने मीडियम कोई हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। अब देखिए मीडियम आने से आपको क्या लगता है, हमारा फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब इस पे इनके बीच का जो है मीडियम चेंज हो गया। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक जो होता है फ्री स्पेस की तो परमिटिविटी 1, सॉरी फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 raised to the power -12। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। अब अगर हम इसके बीच में मीडियम चेंज कर दें तो बेटा हमारा मीडियम का डाइलेक्ट्रिक के इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम इज K, then एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K। K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, K की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब देखिए K की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी, यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट इंटू K कर देंगे तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, K टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर, फोर्स हमारा K टाइम कम हो गया। अब तो फोर्स क्यों कम हुआ, क्योंकि मीडियम चेंज, इसके बीच में कुछ मीडियम आ गया। K की वैल्यू हमारी प्लास्टिक के लिए जनरली 3 होती है और ग्लास के लिए अबाउट 5। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। ये हमको ये बताती है कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा। मैक्सिमम K की वैल्यू फॉर वाटर, K फॉर वाटर 81। कुछ टीचर 80 भी ले लेते हैं, 80 ले लें या 81 एक ही बात। K की वैल्यू वाटर के लिए 81 मैक्सिमम। अब इसको जब आप रिलेट कीजिए कि वाटर को क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, ये देखिए। अब आप यहां कंसीडर कीजिए नमक, कॉमन साल्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, ठीक है। जैसे ही हम पानी में डालते हैं नमक, जैसे ही पानी में डालते हैं तो बेटा उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच का फोर्स क्या होगा, देखिए वो भी आयन है, कौन सा फोर्स लगेगा, पॉइंट चार्ज है, कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्बियन फोर्स लगेगा। अब कूलम्बियन फोर्स है, पानी में डाला 81 टाइम्स फोर्स कम हो गया। अब जब 81 टाइम्स फोर्स कम हो गया, पहली चीज, दूसरी चीज वाटर है हमारा पोलर मॉलिक्यूल, उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट है, तो उसका पॉजिटिव हमारे सोडियम के
सोडियम क्लोराइड के निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और सोडियम का पॉजिटिव उसके निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। टग ऑफ वार स्टार्ट हो गया, फोर्स ऑलरेडी पानी ने 81 टाइम्स कम कर दिया था, तो क्या होगा, आयनाइजेशन। क्लियर हो गई बात कि इसको हमने कैसे अप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज आती है वेक्टर फॉर्म। ये हम इसको देखिए, इसको हम जनरल F इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। ये फोर्स हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या, सिंपल, क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, जो R की डायरेक्शन होगी। तो बेटा यूनिट वेक्टर ले लिया और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वांटिटी हमारे वेक्टर बन गई। ठीक, अब देखिए ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर को अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करें तो बेटा क्या आएगा, कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर कैसे आया था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ऐसे ही तो होता। थोड़ा सा वेक्टर देखिए, जो भी चीज पढ़ी है भूलिए मत। यूनिट वेक्टर क्या होता, टोटल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इसमें लिख दे 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। तो बेटा ये हम क्या लिख देंगे, वेक्टर R डिवाइडेड बाई R, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड R ही तो है। ठीक, अब हमारा ये बन जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R³ वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा ये क्लियर हो गया। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल कराते हैं। देखिए सभी बच्चे कूलम फोर्स खूब आता है, लेकिन अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे। सिंपली दो चार्ज रखे हुए और ये हमारा फोर्स पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि स्टैटिक चार्ज के लिए लगता है। इस चीज को आप जरूर नोट कर लें कि एप्लीकेबल पॉइंट चार्ज, नंबर 2 स्टैटिक चार्ज। दो चीजें ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अप्लाई करें तो बेटा ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, कूलम्स लॉ क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिएगा, द फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, सिंबलिक फॉर्म में, F इक्वल टू के। अब देखिए इसके से इसके को आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये के हमने इस पूरे की जगह कांस्टेंट लिया था। ठीक है, तो इसको के प्राइम मान लेता हूं मैं। ठीक, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलम -2। क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं। हाँ बेटा देखिए, 2.4 है, 2.4 ना लेकर हम दो स्क्वायर लेते हैं। दो आइडेंटिकल स्क्वायर्स ए एंड बी, ठीक है। इस पे हमारा चार्ज है +40 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर है -10 माइक्रोकूलम। और इनके सेंटर की डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। पहले तो इनके बीच का फोर्स निकालें। देखिए Q1 = 40 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 = माइनस का 10 × 10⁻⁻6 कूलम। R = 2 मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। अब कूलम से अप्लाई कर दें। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R², that is 9 × 10⁻9। Q1 हमारा कितना है 40 × 10⁻6 and Q2 10 × 10⁻6 upon R², 2 का स्क्वायर। देखिए 9 × 10⁻9 - 12 × 40 × 10/4। बेटा 10 टाइम्स 100, तो बेटा ये कितना हो गया 9 × 10⁻³ -3 + 2, -3 इधर से आएगा +2 इधर से आएगा -1 = 0.9 न्यूटन का फोर्स इनके बीच में लगेगा। ये तो सिंपल हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका है कि इन दोनों को टच करा के फिर यही रख दें। अब कितना फोर्स हो जाएगा? अब देखिए टच कराने पर चार्ज हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा? When we touch each other, ठीक है। देखिए आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? चार्ज ऑन ईच स्फीयर Q मान लेते हैं बेटा। Q1 + Q2
अपॉन 2, 40 माइनस 10 अपॉन 2 माइक्रोकूलम, दैट इज इक्वल्स टू 15 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ठीक है। अब हम Q1 और Q2 की वैल्यू हमारी चेंज हो गई, दोनों पे 15 माइक्रोकूलम का। अब देखिए ये रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो क्या होगा बेटा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद अब इसके ऊपर चार्ज 0 हो गया, इसके ऊपर 30 हो गया, तो 15 माइक्रोकूलम का चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इधर इस पे भी प्लस 15 माइक्रोकूलम, इस पे भी प्लस 15 माइक्रोकूलम। तो देखिए ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी हम कह सकते हैं। कंजर्वेशन चार्ज हमने आपको बताया था कि बेटा चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता और ना ही हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर भी किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। ये भी चीज मैंने बताई थी। अब देखिए फोर्स कितना होगा, नाउ फोर्स इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, 15 इंटू 15 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है, अपॉन 4, 15 जा 2 to 5 9 जा, चलिए 2 to 5 इंटू 9 अपॉन 4, 10 पावर -3। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.25, ये आ जाएगा 510 के आसपास, इंटू 10 टू पावर -3, दैट इज इक्वल टू 0.51 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स। इस केस में कौन सा आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखिए ये हमारा कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन था। इस न्यूमेरिकल से आपको, ये तो सिंपल है, इससे आपको कुछ चीज क्लियर हुई, वही चीज जो मैं पिछले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा। ओके।